Welcome guys to my English Center. Here I am with you people with another video that is also related with the preposition. preposition के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंस बताया गया था कि बीनीथ, अंडर, बिलो, ऑन एटसेट्रा, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अभी हम जो नई prepositions के जो है वो जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो preposition है जिनको मोस्टली स्टूडेंट यूज़ करते हुए मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा कि prepositions जो होती हैं उनका यूज़ डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब अगर मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी जो preposition डिस्कस की थी, बिहाइंड, आफ्टर, ऑन, अबव, एक्चुअली दे वर रिलेटेड विद द प्लेस। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर ऑन की बात करते हैं अगर हम, तो ऑन के बारे में अगर हम कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, राइट, तो ये क्या है जी, ये preposition है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लेस। ठीक है, द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज़ रिलेटेड विद द टाइम। तो preposition को याद रखना है कि अभी जो मैं preposition डिस्कस कर रहा हूँ ये रिलेटेड टू मोस्टली प्लेस है, जिस तरह पहली वीडियो में है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस आ जाता है कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं हम लोग, कि अराउंड, अलोंग, विदन, अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट, फ्रॉम, बिहाइंड और आफ्टर, ये वो preposition है मोस्टली लोग जो हैं वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अराउंड और अलोंग में डिफरेंस क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके ऊपर। विदन या क्रॉस या अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और अगेंस्ट है, अगर बिहाइंड और आफ्टर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये स्टूडेंट, बेशक आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, ई कैट के स्टूडेंट हैं, या इंटर के स्टूडेंट हैं, या आइट्स के स्टूडेंट हैं, या सीएसएस के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आप याद रखिएगा कि जब तक आप इनके डिफरेंसेस को नहीं समझेंगे आप कभी भी इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं अराउंड की, तो इस तरह सिंपल तरीके से याद रखें, चूंकि इनके आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं पिछली वीडियो में कि preposition के पेट ग्रामेटिकल रूल्स जो नहीं होते, डिफरेंट सिचुएशन में इनकी preposition का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्टाइल में यूज़ हो रही होती हैं। तो अब कम से कम हम लोग जो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं वो तो हम याद रखें ना। तो अब सब अराउंड की बात करें तो एक्चुअली इट शोज सम लिमिट, इट शोज सम लिमिट। अब कैसे, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एग्जांपल देता हूं, द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, तो इसका मतलब है कि वो अर्थ के एक लिमिट एरिया में वो अराउंड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ ये यूज़ करेंगे, द मून इज मूविंग अराउंड द टेबल, या अराउंड द द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। इसी तरह अगर हम अलॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है अलॉन्ग, साथ साथ, अलॉन्ग मीन साथ साथ, मतलब सड़क के साथ साथ। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल ये भी लगा सकते हैं कि ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कि वो सड़क के साथ साथ जा रहा है, तो अलॉन्ग इस सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट में है दी विदन। अब विदन का मतलब क्या होता है, टू रिमेन इन अ बाउंड्री, यानी विदन, विदन एरिया। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आई कांट से, या आई कैन से सम, आई कैन से विद इन माई कैपेसिटी, आई कैन से विद इन माई कैपेसिटी, यानी ये एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड कैपेसिटी है, उसी के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है विदन। उसके बाद है अक्रॉस और थ्रू। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, मोस्ट स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, जो हमें अभी क्लियर कर देना है। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, इसका मतलब है कि मैं सड़क की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हूं, आई एम क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड। आई एम अक्रॉसिंग द रिवर, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम अक्रॉसिंग द रिवर, ही वॉज गोइंग अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब है कि वो दरिया के एक तरफ था और अब वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है दैट इज द यूज ऑफ अक्रॉस। तो थ्रू का यूज क्या हुआ, सराउंडेड बाय समथिंग। मसलन हम अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल, ही वाज ग्रोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि मतलब वो जंगल है आगे पीछे और वो उसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, ही वाज स्विमिंग थ्रू द वाटर, ठीक है, ये हो गया। ही वाज वॉकिंग थ्रू द जंगल, ये हो गया। इसका मतलब है कि वो किसी चीज के अंदर से गुजरते हुए जाना जो होगा, दैट वुड बी थ्रू।
तो अक्रॉस का मतलब ये हुआ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, थ्रू का मतलब हो गया किसी चीज के अंदर से गुजरते हुए जाना। अच्छा, अंगेज का मतलब क्या हुआ? अंगेज का मतलब है रिलेटेड, इफ आई टॉक अबाउट टू रिलेटेड टू प्लेस। ये मैं प्रेपोजिशन की जो बात कर रहा हूं, मैं दोबारा स्टूडेंट्स बता देता हूं, इनके यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम जिस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू मोस्टली प्लेस हैं। प्लेस के बारे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, टाइम के वाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अंगेज का मतलब है ही स्टूड अगेंस्ट द डोर। ही स्टूड अगेंस्ट द डोर मतलब दरवाजे के पीछे है, ही स्टूड अगेंस्ट द डोर। जब हम बात ये करते हैं तो उसका मतलब अगेंस्ट का मतलब किसी चीज के पीछे। अब फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम, ठीक है। अब फ्रॉम का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी सम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट मतलब कोई भी चीज जब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो हम बोलेंगे फ्रॉम। मसलन ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्कूल। ही इज कमिंग फ्रॉम लाहौर, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लाहौर। ही इज कमिंग फ्रॉम द सिटी, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सिटी। तो इसका मतलब है फ्रॉम प्रेपोजिशन रिगार्डिंग टू प्लेस उस जगह पे यूज होगी जब हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिहाइंड और आफ्टर के डिफरेंस में। अब मोस्टली बिहाइंड का मतलब भी पीछे होता है, आफ्टर का मतलब भी पीछे होता है, तो स्टूडेंट्स इसके यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी जहाँ आफ्टर लगाना होता है वहाँ बिहाइंड लगा देते हैं, और जहाँ बिहाइंड लगाना होता है वहाँ आफ्टर लगा देते हैं। तो इनको याद रखना है, ये की पॉइंट याद रखना है। बिहाइंड एक्चुअली इज रिलेटेड टू पोजिशन। मिसाल के तौर पर पोजीशन का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे के पीछे खड़ा है तो हम बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द अदर, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। इसका मतलब है कि एक बंदा खड़ा है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तो इसको बोलेंगे बिहाइंड। रिलेटेड टू प्लेस एक एग्जिस्टेंस होती है, ही इज वॉकिंग, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, इसका मतलब है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। तो इसका मतलब है कि फिजिकली अगर बिहाइंड होगा, पीछे होगा, तो वो होगा बिहाइंड। आई रिपीट इट, अगर फिजिकली कोई पीछे होगा तो देन आई विल यूज बिहाइंड। और फिर आफ्टर का मतलब क्या हुआ? भाई मैं ऐसे नहीं कह सकता ही इज स्टैंडिंग आफ्टर मी, नो। हाँ, आफ्टर इज रिलेटेड विद टर्न। जब एक बात करने के बाद जब दूसरे की बारी आएगी तो देन वी विल से आफ्टर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई विल रीड माई लेसन आफ्टर मेकिंग द वीडियो, आफ्टर द माई लेक्चर का मतलब मेरा लेक्चर हो रहा है, इसके बाद मैं जो काम करूंगा देन दैट वुड बी आफ्टर। आई विल टीच यू आफ्टर राइटिंग माई लेसन, आई विल टेक माई लंच आफ्टर कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। इसका मतलब है वैसे कोई बाद में टर्न की बात आ रही, बाद में ये काम करने की सेंस आ जाए तो वहाँ आफ्टर, और अगर कोई फिजिकली बात हो जाए तो वहाँ बिहाइंड, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। सो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, इनका मैंने इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें फॉर द यूज़ ऑफ द बेस्ट, to understand the best method of different prepositions. Inshallah, I will talk about the other preposition, and after that I will talk about the prepositions related to time as well. और इस टॉपिक को completely ख़त्म करेंगे, और that would be inshallah the gift for the second year students, MCAT students, ECAT students, IELTS student, as well as CSS or other competitive exam students. Thank you very much. Please don't forget to subscribe my channel. Welcome.